गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सिलेजिनेला के जनरल फीचर्स को डिस्कस किया था और उसकी लीफ के जो स्पेशल फीचर था लिग्यूल स्ट्रक्चर, उस लिग्यूल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक इंटरनल मॉर्फोलॉजी इन रूट, मतलब जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, उन पार्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है वो ये है, हमने डायग्राम एक ड्रॉ कर रखा है रूट का टीएस सेक्शन। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो रूट का टीएस सेक्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके की हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये सर्कुलर शेप होता है। रूट के केस में आपको बुक्स के अंदर सर्कुलर शेप में ही मिलेगा, लेकिन हम जब एक्सप्लेन करते हैं या ब्लैक बोर्ड पर हम जब ड्रॉ करते हैं तो इसी तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। देखिए, रूट के केस में हम अगर बात करें कि स्टेम और रूट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि अगर मान लीजिए कि दो स्लाइड आपस में मिक्स हो गई हैं, बनाते समय लैब में वर्क करते समय दो स्लाइड मिक्स हो गई है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पार्ट रूट का है और कौन सा पार्ट स्टेम का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट हेयर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि रूट हेयर जो है जिसमें प्रेजेंट होगा वो पार्ट कौन सा होगा, वो रूट का होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कौन सा पार्ट है, ये है रूट हेयर वाला पार्ट। तो ये है रूट हेयर प्रेजेंट है, और रूट हेयर का डेवलपमेंट जिस सेल से होता है उसे हम कहते हैं ट्रोकोब्लास्ट। ट्रोकोब्लास्ट ये जो लेयर है, देखिए जहाँ से रूट निकल रहा है उस सेल का साइज़ जो है वो कैसा है, वो थोड़ा सा बड़ा है। बाकी जो साइज़ नॉर्मल टिश्यूज़ का है, सेल का है, वो जो सेल है वो रूट के केस में कहलाती है। जितने भी हायर प्लांट्स हो गए उन सभी में वो कहलाएगी एपीब्लेमा। रूट की एपिडर्मिस को हम क्या बोलेंगे, एपीब्लेमा कहते हैं, और अदरवाइज जो स्टेम वगैरह होगा उसको तो हम एपिडर्मिस कहते ही हैं। तो रूट के केस में एपीब्लेमा हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, रूट हेयर प्रेजेंट हो गए। रूट हेयर क्या फंक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, रूट को डैमेज होने से बचाते हैं। रूट कहाँ से डैमेज हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है, सॉइल पार्टिकल से हो सकता है, मिट्टी के जो कण हैं उनसे भी वो रूट जो है वो डैमेज हो सकता है। देन एपीब्लेमा प्रेजेंट होती है, एपीब्लेमा सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपको ये थोड़ी सी डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और ये डार्क स्ट्रक्चर है तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू, लेकिन ये मॉडिफाइड फॉर्म में है, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस का मतलब होता है कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ पर अगर लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है और उसके कारण जो टिश्यूज़ हैं थोड़े से थिक हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस स्ट्रक्चर। स्क्लेरेन्काइमा आपने पढ़ा होगा, जो हमारे टिश्यूज़ का डिफरेंशिएशन मध्योतक, दृढ़ोतक, इस तरीके के अगर नाम सुने तो दृढ़ोतक जो है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को, तो यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि ये आपको 3 to 4 लेयर्स बनाना है। मैंने 2 लेयर्स बनाया, 2 लेयर्स आप लोग यहाँ पर और बनाएंगे। तो 3 to 4 लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद नॉर्मल टाइप के टिश्यूज़ हैं, और ये टिश्यूज़ जो हैं वो पैरेन्काइमेटस हैं। इट मीन्स पैरेन्काइमा कैसे आइडेंटिफाई किया, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस स्ट्रक्चर है। सेल्स के बीच में अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है तो कौन से टिश्यूज़ होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, मृदुतक जिसे बोला जाता है। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं, और इसका मतलब यह कौन सा रीजन होगा, ये कॉर्टेक्स रीजन होगा। इसको भी आपको 5 to 6 लेयर्स यहाँ पर बनानी है। 5 to 6 लेयर्स में हमारा कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जिसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं। 3 to 4 लेयर्स में हमारा स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस लेयर होता है। सबसे अपर रीजन पर एपीब्लेमा प्रेजेंट होती है, और सबसे आउटर रीजन पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर, ये कॉर्टेक्स रीजन यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है यहाँ पर भी आपका कंप्लीट कॉर्टेक्स रीजन ही होगा। देन इसके बाद में ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर जो है, ये लेयर है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए
अगर बैरल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, बैरल शेप मतलब होता है ढोलक के आकार की संरचना इस तरीके से, तो ये बैरल शेप स्ट्रक्चर जो है वो किसकी होती है, वो एंडोडर्मिस की होती है। एंडोडर्मिस के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। एंडोडर्मिस के हमेशा अंदर कौन सी सेल लेयर होगी, पेरीसाइकल की लेयर होगी। देखिए कुछ केसेस में आपको एंडोडर्मिस की 3 to 4 लेयर्स भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एंडोडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट होता है। पेरीसाइकिल भी सिंगल लेयर के अंदर ही होती है। देन ये सेंटर में आपको रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा कंप्लीट पार्ट जो है वो है हमारा जाइलम का। और जाइलम पार्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, किस में विभाजित होता है, इन द फॉर्म ऑफ मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की फॉर्म में वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेटाजाइलम की सेल का साइज जो है वो बड़ा होता है और प्रोटोजाइलम की सेल का साइज जो है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि सेंटर पार्ट पर मेटाजाइलम प्रेजेंट है और पेरिफेरल रीजन पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम। अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, कौन सी, कि मेटाजाइलम सेंटर में हो और प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर है, अगर पी होता है, पी मतलब प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन। एक्सार्क कंडीशन। आप कोई भी एक चीज़ याद रखिएगा, या तो आप मेटाजाइलम से याद रखिए या आप प्रोटोजाइलम से याद रखिए, उसके ऑपोजिट वाला हमेशा उसका ऑपोजिट पार्ट ही होगा। जैसे मेटाजाइलम सेंटर में है, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन, एक्सार्क। अगर मेटाजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर है तो एंडार्क। इसके साथ ही देखिए जो जाइलम प्रेजेंट है उसमें केवल एक ही तरीके से अरेंज है। हो सकता है कुछ स्पीशीज़ में यहाँ से यूँ, जैसे डाईआर्क कंडीशन होती है ना, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डाईआर्क कंडीशन है। यहाँ पर बीच में हमारा मेटाजाइलम, देन प्रोटोजाइलम, देन प्रोटोजाइलम, तो ये हमारी डाईआर्क कंडीशन हो गई। अगर ट्राईआर्क कंडीशन है तो देन ये हमारी ट्राईआर्क कंडीशन है। अगर टेट्राआर्क कंडीशन हो गई तो ये यूँ और ये यूँ, तो ये 4 आर्क बन गए, 1 2 3 4। आर्क मतलब होता है चाप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अरेंज है और यहाँ पर आपको इसी तरीके से दिखाई दे रहा है कि सिंपल यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है ये कौन सी कंडीशन है, मोनार्क कंडीशन। एक ही चाप है इसलिए मोनार्क कंडीशन, और उसके साथ मेटाजाइलम सेंटर में है इसलिए कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सार्क पोजीशन। इसके बाद में ये आपको रेड कलर की लाइनिंग्स जो है वो इसलिए बनाई गई है, इस तरीके से नहीं होगी, आपको इस तरीके से सेल बनानी पड़ेगी इसमें। और ये जो है ये सेल पूरा फ्लोएम होता है, इसका मतलब है कि जाइलम किस में एम्बेडेड है, फ्लोएम के अंदर धंसा हुआ है। तो अगर हम बात करें स्टीलर सिस्टम कैसा होगा, जाइलम सेंटर में, फ्लोएम बाहर की तरफ, तो कौन सी कंडीशन होगी, प्रोटोस्टीलिक कंडीशन। प्रोटोस्टील यहाँ पर प्रेजेंट होगा। जाइलम सेंटर में है, फ्लोएम चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो प्रोटोस्टीलिक कंडीशन रूट के केस में आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा रूट के डिफरेंट पार्ट। नेक्स्ट देखिए राइजोफोर क्या होता है, सिलेजिनेला के केस में स्टेम का वो पार्ट जो कि अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच मतलब अशाखित होता है, जबकि सिलेजिनेला का जो स्टेम होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजी शाखित होता है। लेकिन स्टेम का एक पार्ट ऐसा भी है जो कि अनब्रांच्ड होता है, कलरलेस होता है और सॉइल के कांटेक्ट में ही वो रहता है क्रीपिंग पोजीशन पर, और उस पर कोई भी पत्तियां नहीं पाई जाती, जबकि तने पर पत्तियां प्रेजेंट होती, लीफ प्रेजेंट होती है। तो इसका लीफलेस जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, राइजोफोर कहते हैं। इसका डायग्राम एज इट इज़ रूट के डायग्राम जैसा ही है। मैंने अभी आपको बताया कि ये किसके कांटेक्ट में रहता है, ये सॉइल के कांटेक्ट में ही रहता है और सॉइल क्रीपिंग पोजीशन पर रहता है, रेंगते हुए चलता है। तो स्टेम बिल्कुल डिट्टो एज इट इज़ दिखाई देगा, किसकी तरह, रूट की तरह। तो आपको ये डायग्राम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है, लेकिन एक चीज़ नहीं बनानी है, रूट हेयर, उसकी जगह सिंपल टाइप के टिश्यू एपिब्लेमा के बनाने हैं। तो ये है राइजोफोर और रूट का स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट जो है हम स्टेम पार्ट पर चलते हैं और इस स्टेम का इरेगुलर शेप आपको पता ही है कि क्यों होता है, क्योंकि स्टेम वाले पार्ट पर क्या प्रेजेंट होती है, लीफ प्रेजेंट होती है। तो जब भी हमें सेक्शन कटिंग करनी होती है तो पहले हम लीफ को रिमूव करते हैं और उसके बाद में स्टेम का सेक्शन काटते हैं। तो जब हम इस तरीके का सेक्शन कटिंग करेंगे तो इस तरीके की इरेगुलर शेप जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस केस में देखिए सबसे बाहर की तरफ स्टेम है, इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होगी और प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। चारों तरफ है और एपिडर्मिस जो है वो आपको कहीं से भी कटी हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि क्या एब्सेंट हो गया है, स्टोमेटा आर एब्सेंट, स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, रंध्र नहीं पाए जाते। और उसके साथ एपिडर्मिस पर एपिडर्मल हेयर भी प्रेजेंट होते हैं और इस केस में स्टोमेटा और हेयर्स दोनों ही एब्सेंट हैं। तो क्यूटिकल लेयर हो गई। देन क्यूटिकल के अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस की होती है। तो ये हो गई एपिडर्मिस टिश्यू। देन ये थिक सेल है और थिक सेल अभी मैंने आपको बताया किसकी होगी, स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पर होगा। देन स्क्लेरेनकाइमा के बाद में ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन ही है। आप ये डायग्राम पूरा कंप्लीट ड्रॉ करिएगा। देन ये रीजन पैरेन्काइमेटस है, तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स रीजन। इस कॉर्टेक्स की एक स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो है कुछ स्पीशीज़ में तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ है और इंटरसेलुलर स्पेस कुछ स्पीशीज़ में देखने को मिलते हैं, अदरवाइज़ वो एब्सेंट ही होते हैं। देन इसके स्टेम का इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर मोनोस्टीलिक कंडीशन भी होती है, डाइस्टीलिक भी हो सकती है, ट्राइस्टीलिक भी हो सकती है और मल्टीस्टीलिक कंडीशन भी हो सकती है। इट मीन्स एक स्टील हो सकता है सेंटर पार्ट पर, एक से ज़्यादा, ये है डाइस्टीलिक कंडीशन। उसके साथ में मल्टीस्टीलिक बहुत सारे अगर प्रेजेंट होंगे स्टील पार्ट तो उसे हम कहेंगे मल्टीस्टीलिक कंडीशन। यहाँ पर देखिए स्टील तो बन रहा है लेकिन सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ये रेड कलर वाला जो है ये जाइलम के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये रेड कलर जो है यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि क्या एब्सेंट हो गया, पिथ एब्सेंट होता है। तो ये जो है ये हमारे स्टीलर सिस्टम की, इसका मतलब है कि यहाँ तक तो हमारे कॉर्टेक्स की सेल प्रेजेंट होती है, ये कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। देन इसमें एक स्पेशल फीचर होता है, ये जो सेल है ये कौन सी सेल है, ये एंडोडर्मिस की सेल है। तो ये एंडोडर्मिस की सेल क्या होती हैं, ये एंडोडर्मिस की सेल इलोंगेटेड हो जाती है, इलोंगेटेड मतलब लंबी हो जाती हैं। इस तरीके से लंबी लंबी हो करके ये क्या करेंगी, एक रेडियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, मतलब इस तरीके से लंबी लंबी एक चेन जैसी संरचनाएं बना लेती है। और हर एक एंडोडर्मल स्ट्रक्चर के बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर स्पेस प्रेजेंट है। ये सिलेजिनेला का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इस तरीके से एंडोडर्मिस इलोंगेटेड हो जाती हैं और रेडियल फॉर्म बना लेती हैं और उसके साथ ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर की प्रेजेंस के कारण एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं ट्रेबिकुलाई। ये जो ट्रेबिकुलाई है, ये ट्रेबिकुलाई किसके इलोंगेशन से बनी है, ये एंडोडर्मिस के इलोंगेशन से बनी है। तो आप स्टार नोट लगा करके लिख लेना कि एंडोडर्मल सेल जो होती हैं वो इलोंगेटेड हो जाती हैं, मतलब लंबी हो जाती हैं और रेडियल फॉर्म में अरेंज हो जाती है, इस तरीके की फॉर्म में एक के बाद एक अरेंज हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेबिकुलाई कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और लिखना कि जीरोफिटिक स्पीशीज़ जो सिलेजिनेला की है उसमें ट्रेबिकुली जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, जबकि ट्रेबिकुली इसका स्पेशल फीचर है लेकिन इसकी जीरोफिटिक स्पीशीज़ में ये नहीं पाया जाता। इसके बाद ये तो हो गई एंडोडर्मिस वाली लेयर। एंडोडर्मिस लेयर जो है उसने ट्रेबिकुली का फॉर्मेशन कर लिया। देन ये वाली जो लेयर है ये कौन सी होगी, ये होगी पेरीसाइकिल की। देन पेरीसाइकिल के बाद में सेल का
जो साइज़ है वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है बीच में अगर सेल साइज़ बड़ा है तो कौन सा जाइलम है, मेटा जाइलम है। और बाहर की तरफ जो है वो सेल का साइज़ छोटा है, कौन सा जाइलम, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो है पेरिफेरल पोजीशन पर, अभी हमने बताया मेटाजाइलम अगर सेंटर है तो कौन सी कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन होगी। उसके साथ ही ये था इसका स्टीलर सिस्टम। आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो ट्रेबिकुली याद रखना है और उसके साथ में ये एयर स्पेस वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। स्टोमेटा और जो इसके एपिडर्मल हेयर होते हैं वो इस टाइम के केस में एब्सेंट होते हैं। तो ये था इसका रूट पार्ट का स्ट्रक्चर, राइजोफोर का स्ट्रक्चर और स्टेम पार्ट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसका लीफ का स्ट्रक्चर देखिए। लीफ यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो तरीके की लीफ होती है, कौन कौन सी, मेगाफिलस और माइक्रोफिलस। तो इसका मतलब है कि लीफ जो अरेंज होगी डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होगी, अपर और लोअर दोनों तरफ, ठीक है। उसमें कुछ लीफ का साइज़ बड़ा होता है जिसे हम मेगाफिलस कहते हैं और मेगाफिलस पर क्या बनेंगी, मेगा स्पोरेंजिया बनेगी और मेगा स्पोरेंजिया पर क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। उसी तरीके से माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस मीन्स छोटी पत्तियां और छोटी पत्तियों पर क्या बनेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये है लीफ का, ये है अपर एपिडर्मिस। उसी तरीके से सेम जो है ये लोअर एपिडर्मिस। अगर हम पूछें कि स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लीफ के केस में, तो लीफ में स्टोमेटा आपको कहाँ पर प्रेजेंट दिखाई देंगे, जो मिड रिब रीजन होता है, जो मध्य शिरा होती है, उस मध्य शिरा के आसपास ही स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस केस में देखिए एक सेंटर में जो है आपको स्टीलर पार्ट दिखाई देगा जिसमें ना तो एंडोडर्मिस है ना पेरिसाइकल, क्योंकि वो अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप का ही होता है। मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड है। रेड कलर मैंने भी आपको बताया कि किसके लिए शो कर रही हूँ मैं, जाइलम की पोजीशन के लिए। इसका मतलब है सेंटर पर क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन के अंदर जाइलम सेंटर में, फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो प्रोटोस्टीलिक कंडीशन ही होगा। उसके साथ ये जो मैंने आपको टिश्यूज पहले भी बताएं किस तरीके के डॉटेड स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिले तो कौन से टिश्यू होते हैं, मीजोफिल्स। और मीजोफिल्स जो है वो कितनी तरीके की टिश्यूज़ में डिवाइडेड होते हैं, दो तरीके के। एक तो है पैलिसेड टिश्यू खम्ब उत्तक और एक होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा स्पंजी उत्तक। ज़्यादातर केसेस में आपको पैलिसेड टिश्यू जो होंगे वो अपर लोअर डर्मिस के नीचे मिलेंगे और लोअर की तरफ जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो इसी तरीके से प्रेजेंट है। ये मीजोफिल्स टिश्यू से ही आप इसको लेबलिंग कर लीजिएगा। इसके साथ ये बीच बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप जो है वो क्या कहलाता है, एयर स्पेस कहलाता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो किसकी है, इस लीफी स्ट्रक्चर की है। तो लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक स्पेशल फीचर कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन मीजोफिल्स टिश्यूज। और मीजोफिल्स टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोफिल्स टिश्यूज आर प्रेजेंट। अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स कि जो मीजोफिल टिश्यू है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिवाइडेड नहीं है, इसलिए मैंने बोला ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है, मीजोफिल्स की ही है। देन इसका रिप्रोडक्शन जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।